एक अभिप्सा है, एक प्यास है, एक बहुत गहरा संताप भी है। मुमुक्षा कह लो, तितिक्षा कह लो, या सीधे सीधे शब्दों में प्यास कह लो। ये प्यास शांत ही नहीं होती। अनंत जन्मों से, अनंत युगों से वही प्यास इंसान को दौड़ाए हुए है। एक ही प्यास है। जो कुछ भी तुम दिन रात करते हो, सुबह शाम, दोपहर, रात को, दिन के उजाले में, जो भी तुम करते हो, अगर उसका निरीक्षण करो तो उसके सबके पीछे एक ही प्यास है। सुख कैसे मिले, सुख कैसे मिले, और मिले तो फिर जाए नहीं, फिर विसर्जित न हो। ऐसा सुख जो शाश्वत है, जो कभी ना बिसरे, जो कभी ना मिटे, जो सनातन है, वो सुख, उसी की तलाश, उसी की तलाश में तुमने बहुत जोखिम उठाए, जन्म जन्म हुए, अनंत जन्म हो गए। तुम पढ़ाइयाँ करते रहे, तुम स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में जाते रहे। एक ही कारण है कि सुख मिले। और ब्याह रचाए, बच्चे पैदा किए, परिवार उठाए, उनका नियोजन किया, घर बनाए, महल बनाए, गाड़ियां खड़ी की, पैसा इकट्ठा किया, धन इकट्ठा किया, पद और प्रतिष्ठा के पीछे भागे। पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, धन मिला, संपन्नता मिली, समृद्धि मिली, लेकिन वो प्यास न मिटी। वो प्यास न मिटी। वो प्यास आज भी है, कल भी थी और आगे भी रहेगी, अगर तुमने सुनना बंद कर दिया है। वो कैसे मिले, कहाँ है वो? गुरु माँ, जिसको आप अभी सुन रहे थे, ये मेरे विचार चुरा लेती है। मेरे ख्याल ऐसे पकड़ लेती है, मैं खुद हैरान हूं। अभी लय पे बोल रही थी ये, लय। इनको याद है, आपको भी बहुतों को याद होगा कि राधा स्वामी मत में संगीत निषेध है। संगीत नहीं चलता। यहाँ पर
एक कृष्ण गोपाल जी बैठे हैं कुर्सी पर। इनको शायद याद होगा, औरों को भी याद होगा, ये हमारा बेटा ये भी बैठा है आगे। हाँ, अशोक कई हैं। तो जो जानते हैं कि मैंने जब पहले पहले संगीत को प्रवेश दिया राधा स्वामियों में, तो अच्छा नहीं लगा। आचार्यों ने मिल करके मीटिंगें करनी शुरू की। मानव दयाल जी महाराज ने खुला विरोध किया। वो कर सकते थे, उन्होंने किया। दाता दयाल की धाम पर भी विरोध हुआ इलाहाबाद में। ठीक है, तुम्हें नहीं सुहाता, तुम्हारी मर्जी है, किसी ने थोपा नहीं है। लेकिन जो मैंने जाना है उसकी बात करता हूं। एक बार राजा जनक को गुरु मिल गया। 12 साल के बच्चे में जो 8 अंगों से टेढ़ा था, उसमें उनको अपना गुरु मिल गया। वो गुरु उनसे कहता है, राजा जनक, लयम ब्रज, तू लय में आ जा, तेरी लय खो गई है। विज्ञान आज का सिद्ध करता है कि जब इंसान की मौत होती है तो लय सबसे पहले खोती है, फिर उसकी मौत होती है, फिर वो शरीर छोड़ देता है। जब तक लय है तब तक जीवन है। लय का अर्थ है सुर। सुर सधे हुए हैं। जितने अधिक सुर सधे हैं तुम्हारे, उतना ही सुख तुम्हें मिलेगा। ये मैं कहता हूं। और है क्या वो शेर, मुझे याद नहीं है कि जिंदगी क्या है, किन्हीं अज्जा का ज़हूर तरतीब। जिंदगी क्या है, किन्हीं अज्जा का ज़हूर तरतीब। मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान होना। मौत तब आती है जब वो जो ऑर्डर है, वो जो एक लय है, वो जो एक तरतीब है, जिससे तुम्हारा शरीर बना है, मन बना है, बुद्धि बनी है, चित्त बना है, जिससे तुम जीवन को सफल बनाने के लिए कार्यरत हो दिन रात। और उनमें जब गड़बड़ हो जाती है, उबड़ खाबड़ हो जाता है, तब जीवन की समाप्ति हो जाती है। ये वैज्ञानिक सिद्ध किया गया है। हमने बहुत प्रयोग किए ध्यान पर, आपको पता ही है। तो ध्यान के शिविर भी लगाए, बहुत प्रयोग किए। उसमें भी यही पाया कि इंसान के भीतर लयबद्धता नहीं है। लयबद्धता नहीं है, वो बेसुरा है। उसके जीवन के जो सितार हैं, या तो वो बहुत ढीले हैं, या वो टूट चुके हैं, या वो इतने कसे हैं कि उनसे संगीत नहीं उठता। ना ज्यादा कसा हो तार, ना ज्यादा ढीला हो, एक समावस्था में वो सधा हुआ हो, तो स्वर निकलता है, तो संगीत बरसता है।
ऐसा ही इंसान का शरीर है, ऐसे ही तुम हो। सुख ढूंढते हो, एक ही प्यास मैंने कहा है। तो सबसे पहला यही सबक ले लो जो आज गुरु मां ने विषय छेड़ा कि अपनी जिंदगी में बेसुरापन न आने देना। संगीत एक सहारा देता है, वो तुम्हें लयबद्धता में नहीं ला सकता, लेकिन उतने समय के लिए जितने समय के लिए संगीत बजता है या गाया जाता है, किसी भी तरीके से वो तुम्हें लयबद्धता में लाने के लिए सहयोगी बनता है, लेकिन वो तुमने खुद लयबद्धता लानी है। हमने राधा स्वामी मत में या संत मत में या गुरु मत में शब्द का बहुत प्रयोग किया, शब्द और प्रकाश का, शब्द का ज्यादा, कि शब्द खुल गया जी। सबसे पहले मैं जब मंदिर में गया होशियारपुर, मैं नाम नहीं लूंगा, एक सबसे पुराने हमारे आचार्य थे, शायद वो अब चोले में नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा, राजा साहब, मैं चूंकि सर्विस में था, पता नहीं उन्होंने क्यों कहा, ऐसा ही कहा, राजा साहब आपका शब्द खुल गया है। पहला प्रश्न। मैंने कहा ना, मेरा कोई शब्द नहीं खुला, मेरा प्रकाश भी नहीं खुला, मैं प्रकाश और शब्द के बारे में जानता ही कुछ नहीं। अब ऐसे लोगों से क्या कहे इंसान कि आपका शब्द खुला है तो आप सत्संग दे सकते हो, अगर शब्द नहीं खुला है तो आप सत्संग देने के भी अधिकारी नहीं हो, आपको आचार्य भी नहीं बनाया जा सकता, गुरु पदवी तो बहुत दूर है। उनके कहने का ये अर्थ था। मैं तुमसे इतना ही कहूंगा कि इन पचड़ों में मत पढ़ना, ना शब्द में पढ़ना, ना प्रकाश में पढ़ना, सब छोड़ देना। क्योंकि जितना कोशिश करोगे, मेरे सामने अनंत 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 उदाहरण है, जीवित उदाहरण है। लोग इसी चिंता में बैठे हैं कि शब्द नहीं खुला है, प्रकाश नहीं खुला है, पल भर भी नहीं लगता, जो खोलना चाहो खुल जाता है। केवल मूल बात को पकड़ो। मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि मंजिल पे वो ही पहुंचा सकता है जो मंजिल को जानता है। सीधी सी बात है। रास्ते पे वो ही पकड़ करके तुम्हें चला सकता है जो रास्ते पे आता जाता है, जो जानता है रास्ते को। और इसीलिए जो गुरु मत के हैं वो कहते हैं कि परमात्मा ना मिलेगा बिना गुरु के। मैं कहता हूं सब मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता? सब मिल सकता है। तुम अपने आप को देखो, पहुंचना तुमने है मंजिल पे। गुरु तो पहुंच गया, तुम कैसे पहुंचोगे? और परमात्मा स्वयं उतर करके इस धरती पर हर युग में, हर काल में किसी न किसी साकार रूप में वो उतर करके तुमसे बोलता रहा, तुमसे कहता रहा कि वो न मिलेगा, वो न मिलेगा। ये जो शास्त्रज्ञ हैं, जो शास्त्रों का ज्ञान जानते हैं,
जिन्होंने शास्त्रों को कंठस्थ कर रखा है, भगवत गीता ले लो, भागवत ले लो, रामायण ले लो, वेद ले लो, उपनिषद ले लो, और फिर दूसरे धर्मों का भी बड़े ग्रंथ हैं, वो भी सभी के सभी बहुत ऊंची बातें कहते हैं। जो तुम्हें चाहिए वो बताते हैं, चाहे वो मुकद्दस कुरान शरीफ है, या वो गुरु ग्रंथ साहब है, या वो बाइबल है, या वो धम्मपद है। अनंत शास्त्र अब तक लिखे गए हैं, बोले गए हैं, तुम जानते हो। उन सब का निचोड़ ये है, तुमसे निचोड़ कहता हूं, क्योंकि अगर तुम उनको देखने लगो तो जीवन बीत जाएंगे, अनंत जीवन बीत जाएंगे, तुम देख ना पाओगे। उनको पढ़ना भी बहुत दूर की बात है, फिर उनको समझना, इंसान पागल हो सकता है, लेकिन जो जानता है, अगर उसकी शरण में जाके उसके शरणागत होकर के उससे पूछोगे तो वो बहुत थोड़े शब्दों में तुम्हें सब समझा देगा, सब समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा? कि परमात्मा ना मिलेगा। वो मिला ही नहीं आज तक किसी को, तुम्हें कहां से मिलेगा? किसी ने मेरे से कहा, महाराज जी आप कहते हो कि तब तक वो सुख नहीं मिलेगा, तब तक वो आनंद नहीं उतरेगा जब तक तुम परमात्मा को ना जान लो। मैंने कहा हाँ, मैं कहता हूं, लेकिन साथ ही आपने कहा कि परमात्मा ना मिलेगा, वो मिल नहीं सकता, आज तक किसी को मिला ही नहीं। जिस परमात्मा की तुम परिभाषा करते हो, तुम्हारे ग्रंथ परिभाषा करते हैं, वो अग्राह्य है, वो अचिंत्य है, वो अकल्पनीय है। यही तो शब्द यूज करते हो ना, कि वो पकड़ा नहीं जा सकता, वो छुआ नहीं जा सकता, वो देखा नहीं जा सकता आंखों से, इन आंखों से। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को समझाते हैं, तू ना देख पाएगा मुझे, इन चर्म चक्षुओं से उसको ना देख पाओगे जो अनंत है, जो असीम है, जो अकल्पनीय है, तुम्हारे विचारों में भी नहीं आता, जो अचिंत्य है, तुम उसके ऊपर चिंतन भी नहीं कर सकते, वाद विवाद भी नहीं कर सकते, बोल भी नहीं सकते। जो ही उसके बारे में बोलते हो वो गलत हो जाता है, कोई कथन उसको नहीं बयान कर सकता। इसलिए संत मत में भी जिस राधा स्वामी मत की दुहाई देते हो, राधा स्वामी बोलते हो, उसने भी यही कहा बार बार, अलख, वो लखा नहीं जा सकता, वो देखा नहीं जा सकता, अगम, उस तक पहुंचा नहीं जा सकता, अनामी, उसका कोई नाम नहीं। तुमने अनंत नाम दे दिए उसको, वो फिर भी बिना नाम के रहा। नाम किसको दोगे? पदार्थ को दे सकते हो, व्यक्ति को दे सकते हो जिसकी सीमाएं हैं, उसका वर्णन कर सकते हो जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो विराटतम है, उसको कैसे बयान करोगे? तो इसीलिए कहा कि कोई नहीं पा सकता उसको, कैसे पाओगे? तुम्हें और एक बखेड़ा दे दिया कि परमात्मा को मिलोगे तो आनंद उतरेगा। तुम मंदिरों में जाने लगे, तुमने उसकी आकृतियां बना ली, उसकी मूर्तियां बना ली, उसकी फोटो रख लिए और तुमने कहा ये है परमात्मा। किसी ने मस्जिद बना ली, किसी ने मंदिर बना लिया, किसी ने गुरुद्वारे गिरजाघर खड़े कर दिए, स्तूप खड़े कर दिए, नहीं तो आश्रम को खड़ा कर दिया कि आ जाओ यहां मिलता है, वो दे देंगे। ना,
मैं ढूंढता रहा उसको जिसने परमात्मा से संपर्क किया है, जिसने उसको छुआ है, जिसने उसको पहचाना है, जिसने उसको पाया है, जिसने उसको चखा है, जिसने उसका स्वाद लिया है। कोई तो मिल जाए ना, कोई ना मिला। परमात्मा ने कहा कि मैं इतना व्यापक हूं कि मुझे पकड़ ना पाओगे, मुझे देख ना पाओगे, मुझे सुन ना पाओगे, इसलिए मैं ही तकलीफ करता हूं। तुम्हारी समर्थ के बाहर है ये सब, मैं करता हूं। ये द्वार तुम्हारे लिए खोलता हूं। वो द्वार है गुरु का द्वार। वो बार बार आता है, कभी कृष्ण बन के, कभी राम बन के। और राम और कृष्ण भी तो उनके भी माँ बाप थे, वो भी किसी कोख से पैदा हुए थे, तुम्हारी तरह थे। चाहे वो बुद्ध कह लो, चाहे वो कोई महावीर कह लो, चाहे उसको कोई करीम कह लो, रहीम कह लो, किसी नाम से उसको तुम पुकार लो, ये सब उसके नाम हैं। और फिर भी उसका कोई नाम नहीं। तुम गुरुद्वारा में बैठ के कहते हो असंख्य नाम, असंख्य नाम है। सब नाम जो तुमने नाम दे दिया वो भी उसी का ही नाम है, जो तुम्हारा अपना नाम है वो भी उसी का ही नाम है, लेकिन वो अनामी है। इसीलिए उसको कोई भी नाम दे दोगे वो चलेगा, उससे काम बन जाएगा। तो वो आता है, दया करके आता है। अभी पुकार कर रहे थे कि दया करो, कृपा करो। नीरजा पंडित अभी आपको अपने मीठे बोल सुना रही थी, गा रही थी कि कृपा करो, दया करो। वो कृपा ही करता है, उसके पास अकृपा है ही नहीं, उसके पास सजा तो है ही नहीं। कभी किसी को सजा नहीं देता वो, कभी किसी को पनिशमेंट नहीं मिलती उसकी तरफ से। उसकी तरफ से सिवाय कृपा के, सिवाय दया के और कुछ है ही नहीं। तुम खुद सोचो, तुम यहां बैठे हो, किसने बैठाया तुम्हें यहां? किसने बुलाया तुम्हें यहां? किसने शक्ति दी इन आंखों को देखने के लिए? किसने तुम्हें कान दिए कि तुम सुन सको, टांगे दी तुम चल सको, बुद्धि दी, चित्त दिया तुम सोच सको, तुम समझ सको, तुम बोल सको, तुम वार्तालाप कर सको, तुम अपना किस्सा सुना सको। सोचो इस बात को सोचना चाहिए तुम्हें कि कौन है तुम्हारे चलाने वाला, कौन सी शक्ति तुम्हें चला रही है। अगर वो अपना हाथ उठा ले तो इसी समय लीला सबकी समाप्त हो सकती है। उसका हाथ सदा है, सनातन है, यही तो कृपा है उसकी। कहां कहां बखान करोगे उसकी कृपा का, उसकी दया का। और दया क्या करे? उसको तुम दुविधा में डाल देते हो जब दया मांगते हो, जब कृपा मांगते हो। वो कहता है क्या अभी तक मैंने कृपा नहीं की? मेरे पास तो देने को सिवाय कृपा के और है कुछ नहीं। मैं तो दिन रात वो खुले आम बांट रहा हूं उनमें जिनको मैंने पैदा किया है, जो जीव हैं इस संसार के, चाहे वो जड़ है